चलो बेटा, सभी बच्चे पीडीएफ ओपन करके बैठेंगे विद योर पेन एंड पेंसिल। चलो, 2 मिनट वेट करो। स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? यस मैम। चलो बेटा, जी मैम। देखो बेटा, जो वाइगोस्टी की थ्योरी है वो है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बेटा सेम है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पुट आउट होता है कि ले वाइगोस्टी या सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी। तो आप सबको याद होना चाहिए, ले वाइगोस्टी सोशल सामाजिक कल्चर थ्योरी, सामाजिक से कल्चर का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्टी ने दिया था। और ये कौन था? ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये क्या था? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। उसके अकॉर्डिंग क्या मानना था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज डन बाय सोसाइटी। देखो, चोमोक्सिन के कहा था डेवलपमेंट किसके द्वारा होती है? हमारी लैंग्वेज के द्वारा। पहले हमारे माइंड में लैंग्वेज आती है, उसके बाद हमारे माइंड में थॉट आता है। पर वैगोस्टी कहता था नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के द्वारा होता है बच्चे का। और जो वो कहता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड किसके द्वारा होता है? सोशल एंड कल्चरल प्रिंसिपल के द्वारा ही होता है। नाउ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वाइगोस्टिकी के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास हमारे समाज के द्वारा होता है। और अगर हमें अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें समाज के सोशल और कल्चरल दोनों पॉइंट्स पे बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना होगा, जब भी हमारे बच्चों का सामाजिक विकास और सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस बन गए बेटा कि सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? वाइगोस्की ने दी थी। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था, यूएसए का साइकोलॉजिस्ट था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे रशियन साइकोलॉजिस्ट को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब वाइगोस्टिकी के कॉग्निटिव थ्योरी के सिद्धांत को आपको समझने के लिए बेटा 3 चीजों पे उसने बहुत ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन, आफ्टर दैट कल्चर एंड लैंग्वेज। उसने कहा है कि हमें सामाजिक अनंत क्रिया भी होनी चाहिए, हमें अपनी कल्चर संस्कृति पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारी लैंग्वेज पे भी। ये तीनों चीजें होगी जब भी बच्चे का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है। वाइगोस्टी क्या आता था कि अगर आपको बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करना है, संज्ञात्मक विकास करना है, तो उसको आपको डायरेक्शंस देनी होगी। किसके थ्रू? सोसाइटी के थ्रू देनी होगी। और ये किसके बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेशन। आप बच्चों का अनुकरण करेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, आपको इस डायरेक्शन में चलना है। तो क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अनंत क्रिया के थ्रू बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेशन पे टिक करेंगे और हिंदी वाले बच्चे अनुकरण का आधार बनाकर। क्वेश्चन बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, सामाजिक अनंत क्रिया के थ्रू बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेशन, या अनुकरण के अभाव के, अनुकरण का आधार बनाकर बच्चे का सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट है कल्चर, संस्कृति। कल्चर आपकी जो संस्कृति है उसमें भी वाइगोस्टी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि कल्चर के द्वारा हमारे नैतिक विकासों का जोर आता है। हम मोरल वैल्यूज के चीजें सीखते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, देखो, कल्चर डेवलप मोरल वैल्यूज इन चाइल्ड, इंस्पायर मैन टू बिहेव डिसेंटली। हम बहुत डिसेंट बिहेवियर करना सीखते हैं। और चाइल्ड इसमें भी इमिटेशन के थ्रू, अनुकरण के द्वारा सीखता है। पर इसमें देखो क्या चीज आ जाएगी, कल्चर डेवलप मोरल वैल्यूज। उसमें खाली आप किसके थ्रू सिखा रहे थे? डायरेक्शन के थ्रू। इसमें क्या है बेटा? मोरल वैल्यूज। बच्चा नैतिक विकास सीख लेता है और बच्चा डिसेंटली बहुत धीरे धीरे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। हिंदी के स्टूडेंट्स, वाइगोस्टी सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्य का विकास करती है और मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। अब लैंग्वेज कैसे सिखाती है आपको सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट? वाइगोस्टी कहता है कि आप
के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि बच्चा जहाँ इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से और कल्चर से, तो बच्चा वहीं से ही सीखता है। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, ए मैन कैन नॉट डेवलप इट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट विदाउट द लैंग्वेज। वो कहता है कि एक मैन का सामाजिक विकास कब जब तक नहीं हो सकता, सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञात्मक विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसको सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा समाज के साथ, उसको अपनी संस्कृति सीखनी पड़ेगी, जब भी तो वो भाषा सीखेगा बेटा, यस या नो। जब तक आपको समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं होगे, आप समाज को साथ आप सभ्य व्यवहार करना नहीं सीखोगे, आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे, तो आपका संज्ञात्मक विकास हो ही नहीं सकेगा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने यहाँ पे आ जाता है स्कार्फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल थ्योरी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था। तो ये आप सब बच्चों को टिप्स में होना चाहिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आपका वाइगोस्की ने दिया था। ओके, इसमें देखो क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ, जस्ट वेट बेटा, कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखो ZAD is the level where one student can do anything without the help of others, कि आप विदाउट किसी हेल्प के आप सब चीजें कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट इज द लेवल, वहां पे ओनली वन स्टूडेंट कैन डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। आप विदाउट टीचर्स, विदाउट सोसाइटी, विदाउट एनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप अपना सब कुछ खुद कर सकते हो। इन शॉर्ट वी कैन से वेदर ए लर्नर कैन डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, कि वो कहता है कि यस मैं विदाउट हेल्प, किसी के हेल्प के बिना सब चीजें खुद कर सकता हूँ। ZAD वह स्तर है जहां एक छात्र दूसरे या MOK के बिना अपना कोई कार्य कर सकता है। अब आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के लिए आपको टू अंडरस्टैंड वाइगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ZPD। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, तो जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, व्हेन ए गैप बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू नॉट नो, आपको जब तक गैप में समझ में नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या आपको नहीं आता, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो स्पेस है, यही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। व्हेन ए गैप बिटवीन व्हाट वी नो, आप क्या जानते हो, एंड व्हाट वी डोंट नो, आप क्या नहीं जानते, इसी के बीच का डिफरेंस ही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। जो ये आपका एम्प्टी स्पेस है, यही आपका ग्रोथ नॉलेज है, जो आपको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट को लर्न करना सिखाता है। स्टूडेंट नई नई चीजें लर्न करता है, स्टूडेंट ट्राई टू लर्न न्यू फैक्ट्स, चाइल्ड लर्न दीज फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ, और चाइल्ड किससे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। हिंदी स्टूडेंट्स देखो, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत को समझने के लिए ZP की अवधारणा को समझना अति आवश्यक है। जो हम कुछ जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते, इसके बीच का जो रिक्त स्थान है, जो फिलअप है, उस रिक्त स्थान के विकास को पूर्ण करने के लिए हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हमें आकर्षित करती है। इसी के द्वारा जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है, अपनी नवीन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है। जो तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक तथ्य दूसरे से संबंधित होता है। अब इसको बेटा इससे समझो, अब आप CTET का एग्जाम दोगे, यस या नो एवरीवन? CTET को एग्जाम को देने के लिए आपको CDP आनी चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो जब तक आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपके बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे, आपको पता है कि हाँ ये आपको इसमें ये चीजें आती हैं, आपको क्या नहीं पता कि किस टाइप से MCQ क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से सिलेबस आएगा, किस टाइप से पेपर बन के आएगा। तो इन चीजों को, नई चीजों को जानने के लिए आप हर डाटा को, हर कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और जब आपको सब चीजें आ जाती है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो आता है आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है,
जेडपीडी छात्र को कार्य सीखने के प्रति आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे कि वन स्टूडेंट वांट टू लर्न मैनी थिंग। तो जब आप जेड पे डी पे टिक करके आओगे, जेड ए डी पे टिक नहीं करके आओगे, इसमें स्टूडेंट नई से नई चीजें सीखना चाहता है। और जो छात्र है वो नवीन जो न्यू फैक्ट्स होते हैं उनको सीखने का प्रयास करता है। और यहाँ पे आपका बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन के आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे और लेव वाइगोस्टी। देखो, जीन पियाजे की और लेव वाइगोस्टी की में डिफरेंस क्या है। पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखेंगे, वो क्या कहता था, कोग्निटिव, जीन पियाजे क्या कहता है, जो हमारा वो है डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल होता है, क्योंकि उसने 2 साल से स्टार्ट कर दिया। जीन पियाजे ने 2 साल से तो अपनी थ्योरी स्टार्ट करी है, 2 से 4 नहीं, 0 से 2 साल। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है अकर्स थ्रू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि बच्चे के अंतर्गत पहले बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, पर लेव एगोस्टी कहता है नहीं, बच्चे के अंतर्गत पहले सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, उसके बाद ही बच्चे के अंतर्गत धीरे धीरे सामाजिक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। स्टेजेस डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस इसने बताई हैं, बताए तुम्हें, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और लेव एगोस्टी ने कोई भी फिक्स स्टेज नहीं बताई। उसके बाद आती है आपकी रोल ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड। आपका जो संज्ञात्मक विकास है वो लैंग्वेज से ही आता है जीन पियाजे के अंतर्गत। और पर लेव एगोस्टी कहता है कि नहीं, सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज सीखेगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका सोशल इंटरेक्शन होगा। इसमें लिमिटेड रोल होता है पीयर्स का, और ये फंडामेंटल रोल करती है कोलैबोरेशन के साथ थ्रू गाइडेंस। इसमें देखो मेथड ऑफ लर्निंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे यहाँ पे नोट करेंगे। जो इसमें मेथड ऑफ लर्निंग होता है वो डिस्कवरी लर्निंग होता है। चिल्ड्रन कुछ नए से नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है, और इसमें बच्चों को हम सिर्फ जो हमने कह दिया नहीं तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना है, तो बच्चा उसी डायरेक्शन के अंतर्गत ही चलता है, और किसी डायरेक्शन के अंतर्गत बच्चा नहीं चलता। अब बेटा ये थी आपकी लेव एगोस्टी की थ्योरी। अब इससे फिर हमारी इसमें रह गई थी कल जीन पियाजे, उसकी किसकी किसकी थ्योरी रह गई थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली, चुमोक्सी वाली मैम। है ना, है ना। यस मैम। चलो अब वो भी हम करेंगे। देखो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ये दोनों टिप्स पे हो गए। सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, वाइगोस्टी ने। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी दी है नोम चोमोक्स्की ने। तो देखो उसके की प्रिंसिपल्स कल वाला पीडीएफ पर ओपन कर लेंगे सारे बच्चे, और 2 मिनट वेट करो, मैं भी आपके साथ वो कर रही हूँ बेटा, मेरी नहीं हो सकती स्क्रीन शेयर। देखो अब जो साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी बताई थी मैंने कल, ये भी किसने दी है, चोमोक्स्की ने। इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, वो क्या कहता है, एवरीवन इज बोर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप एंड लर्न एनी लैंग्वेज। हर कोई किसी भी भाषा को विकसित करने और सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। वो कहता है कि जो बच्चा जो भी है वो हर चीज को सीखने के लिए या लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ही बोर्न होता है। एवरी चाइल्ड हैज ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। LAD की फुल फॉर्म आ जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हर बच्चे के पास भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता होती है। चोमोक्सी ने 2 चीजें पर जोर दिया है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर एंड यूनिवर्सल जर्नल ग्रामर सार्वभौमिक। चाइल्ड लर्न लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे करके सीखता है। सबसे पहले वो सीखता है इंग्लिश स्टूडेंट्स इमिटेशन, आफ्टर दैट रिपीटेशन, फिर मेमोराइजेशन, फिर कंट्रोल्ड, फिर ड्रिलिंग एंड फिर रीइंफोर्समेंट। बेटा आई विल अगेन रिपीट वन बाय वन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आता है इमिटेशन, इसके स्टेप्स आ जाते हैं इमिटेशन, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन, कंट्रोल्ड, ड्रिलिंग एंड रीइंफोर्समेंट। इसमें से आपको कोई भी स्टेप को दे देंगे, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ
जीन सॉरी चोमोक्सकी, ऐसे मत सोचना। तो ये आप सबको स्टेप पे लर्न होने चाहिए। इमिटेशन, रिपीटेशन, पहले आप अनुकरण करते हो, फिर आप दोहराते हो, फिर आप याद करते हो, फिर आप नियंत्रित करते हो, फिर ड्रिल, और फिर पूर्ण बनन होता है कि आपको कुछ चीजें नहीं होती, आप उसका दोबारा से वो करते हो। देखो बार बार मेरे साथ बेटा रिपीट करोगे जब भी लर्न होगी। इमिटेशन, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन, कंट्रोल, ड्रिलिंग एंड री। आज आपकी बेटा 2 थ्योरीज फुली कंप्लीट हो गई है। ओके एवरीवन, अब मैं आप सबसे क्रॉस क्वेश्चंस पुट आउट करती। अभी आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद मैं करूंगी फिर। फॉर 3-4 मिनट का टाइम दे रही हूँ। पूछ लू क्वेश्चंस? यस एवरीवन। मैम एक क्वेश्चन है मैम मेरा। चलो मैं 1-1 करके पूछूंगी सब स्टूडेंट से, जिससे पूछू वही आंसर देगा। मैम मैम आपके पास मैम भेज है पर आप देखो। 1 मिनट पूनम बेटा। पूनम क्या समझ में नहीं? MKD, अच्छा इसकी फुल फॉर्म चाहिए? अच्छा ये डी है, मुझे ये ओ लग रहा था तो वो क्या नहीं है बेटा, ये के समझ है, नहीं आ रहा। MKD। MKD। अच्छा इसकी फुल मैंने फॉर्म भी मैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी नहीं बेटा डी है ये फटाफट फ्लो में लिखा ना MKD। इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता रही अच्छा हूँ बेटा आप सबको। मोर नॉलेजेबल अदर, ये MKO, नहीं बेटा रुको, MKD। हाँ जी बेटा, ये मैं भी आप सबको बता रही हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन पुट आउट कर रही हूँ सभी बच्चों से, ठीक है? ओके मैम। अकॉर्डिंग टू, मैम MKD की क्या फुल फॉर्म बताई? बेटा अभी 2 मिनट बाद आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी? इसमें से वाइगोस्की की थ्योरी का कौन सा की कॉन्सेप्ट नहीं है? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ए तो है स्काफोल्डिंग, बी, योर बी इज JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट, सी इज रीइंफोर्समेंट, और डी है सोशल इंटरेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि विच इज नॉट अ की कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी, कौन सा की कॉन्सेप्ट नहीं है? स्काफोल्डिंग नहीं है, JPD नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं है, या सोशल इंटरेक्शन नहीं है। मैम तीसरा। मैम कौन सी। सा? कौन सा? तीसरा। पूनम, तीसरा होगा ना बेटा, रीइंफोर्समेंट। तीसरा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से हाँ सुनो। विच इज नॉट अ की कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? JPD की भी तो बात करी है बेटा उसने। सम की कॉन्सेप्ट मैंने बाद मैम में लिखा थर्ड। हुआ है, सम आल्सो अदर टर्म्स।
यहाँ पे बेटा एग्जाम में यही चीज हमें कंफ्यूज करता है। ओके, देखो एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स सोशियो कल्चर लर्निंग, सोशल कल्चर लर्निंग आपको कहाँ से आएगी? योर ए आंसर इज इंडिविजुअल स्टडी ओनली, आप खाली इंडिविजुअल स्टडी करके, कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग, आप सभी बच्चे इकट्ठा होके पढ़ोगे जब आपको सोशल लर्निंग आएगी, या आप साइलेंट होके ऑब्जर्व करोगे, या आप मेमोरी ड्रिल, नहीं 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 ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, आप अपनी बैक की इंफॉर्मेशन दोबारा से याद करोगे। डी ऑप्शन, विच, मैम बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? वेरी गुड, कौन सा बी आएगा? मैम। बी, बी। बी आएगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग के द्वारा ही आप सब चीजें सीखेंगे। Vygotsky emphasized that teacher should, टीचर्स, Vygotsky कहते हैं टीचर्स को क्या करना चाहिए? अवॉइड ग्रुप वर्क, उसको ग्रुप वर्क नहीं करना चाहिए, फोकस ओनली ऑन एग्जाम, ओनली एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, या उसे अपने स्टूडेंट के साथ गुड इंटरेक्शन रखना चाहिए, या इग्नोर कल्चर, उसको कल्चर को भी इग्नोर करना चाहिए। मैम सी। हाँ, प्रोवाइड गुड मैम सी इंटरेक्शन, वाला। हाँ क्योंकि उसको गुड इंटरेक्शन अपने साथ करना ही करना है। आपको बेटा इसमें तो कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप सब बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे आंसर कर सकते हैं, और अगर आप सब चाहोगे कल क्लास तो कल ले लूंगी, वरना फिर मंडे को लूंगी, ये मुझे भी बता दो फिर। यस, कल संडे है या नवंबर, अच्छा मैम नवंबर में स्टार्ट हो गया। मैं कहती बेटा नवंबर में एक भी संडे नहीं छोड़ेंगे, मैंने यही प्रॉमिस किया था ना आप सबको, कल लेंगे हम क्लास, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, जीन प्याजे की थ्योरी करा दूं कल? देखो बेटा क्या क्या, हाँ क्योंकि बेटा मैं चाह रही हूँ कि जो हम बार बार रिवाइज कर चुके उसको फटाफट फिनिश करके कोई न्यू न्यू टॉपिक उठाएं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मैं तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन भेज रही हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट के, और किस किस के, वाइगोत्स्की की थ्योरी के, और चोमोक्स्की के, क्योंकि 3 टॉपिक्स हमारे नहीं हुए थे, ये नहीं हुए थे ना तीनों के एमसीक्यू क्वेश्चन। यस एवरीवन, बेटा कहाँ गए सारे? यस एवरीवन, मैम एसएस का कुछ करवा दो ना, फिर उसमें वो तो 16 नंबर की आएगी तो उसमें तो फिर। बेटा एसएस का मैंने पूनम और वसुधा को भेज चुकी हूँ मैं पूरा, आप उनसे ले सकते हो। मैम आप ग्रुप में भेज दिया करो। एसएस का यस मैम, हम सब ज्यादातर मोस्टली सब एसएससी है हमारे सबका सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मुझे 2-3 दिन, 1-2 दिन का टाइम दो, फिर डाउनलोड करके फिर भेजती हूँ मैं सारा, ठीक है? इतने अंजू, बेटा मैंने वसुधा और पूनम को दिया हुआ है, इतने उनसे ले सकती है तू ओके मैम, ओके 1-2 दिन के लिए, ठीक है बेटा? किसके पास भी हो प्लीज ग्रुप में डाल दो। ठीक है। ओके मैं डाल ग्रुप बेटा में डाल पर्सनली दूंगी। डालो इसको ग्रुप में, नहीं क्योंकि और बच्चे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के भी पूनम बेटा ग्रुप में इसको पर्सनली डाल दे अंजू को। ओके मैम मैडम। मेरा भी एसएस का ही है। पूनम तो पूनम के पास ही तो है। अच्छा दीपिका का एसएस का है, हाँ बेटा इनके यस हिंदी मैम। है तो इंग्लिश की है। अच्छा अच्छा मैम, तो मेरे को आप भेज देना फिर। मैं अपना भेज दूंगी, मुझे बेटा 1-2 दिन का टाइम दो, आप दो सारे बच्चे एक बार, ठीक है? ठीक यस है। मैम। ओके ओके मैम। बेटा।